लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार यानी 26 सितंबर को लेह से गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया गया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें लद्दाख से राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है, जहां उन्हें हाई सिक्योरिटी वार्ड में 24 घंटे CCTV की निगरानी में रखा गया है। अब इसकी पूरी कहानी क्या है जिसने लद्दाख सहित पूरे देश में हलचल मचा रखी है, आइए समझते हैं। लद्दाख जिसे 2019 में सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, आज एक बड़े राजनीतिक संकट के जंजाल पर आ फंसा है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बाद अचानक हिंसा भड़क जाने, 4 युवाओं की मौत और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी ने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बता दें कि यह संघर्ष केवल संवैधानिक दर्जे के लिए नहीं बल्कि स्थानीय पहचान, जमीन और जन प्रतिनिधित्व पर नियंत्रण की लड़ाई है, जहां के मूल निवासी अपनी पहचान और जमीन की सुरक्षा की लड़ाई के लिए उठ खड़े हुए हैं। यह लड़ाई आज से शुरू नहीं हुई, यह लड़ाई उस समय से शुरू हुई जब सरकार ने इसे राज्य बनाने का वादा किया था। लेकिन सरकारें बनने के बाद जैसे हर वादा केवल चुनावी मुद्दा रह जाता है, ठीक वैसे ही यह वादा बनकर रह गया। लेकिन यह किसे पता था कि सरकार द्वारा किया गया यह चुनावी मुद्दा लद्दाख के लोगों को इसके वादे की मांग पूरी करने के लिए सड़कों पर लाकर खड़ा कर देगी। यानी इसकी नींव अगस्त 2019 में रख दी गई थी, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, वह भी बिना विधानसभा के। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन शुरुआत से एक मांग रखी कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग होना है, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इसके बाद उन्होंने इसके लिए आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें मुख्य मांगे थी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, 6ठी अनुसूची का किया वादा पूरा हो, जिसे बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। स्थानीय युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी खत्म कर सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 95% तक आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय लोगों को डर है कि संवैधानिक सुरक्षा न मिलने से बाहरी कंपनियों को लद्दाख की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित प्रयोग करने की छूट मिल सकती है, जिससे उनका पर्यावरण और जीवन शैली खतरे में पड़ जाएगी। वहीं लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल के लिए एक ही लोकसभा सीट है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दोनों जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें हो, ताकि उनका प्रतिनिधित्व प्रभावी तरीके से हो सके। इस दौरान लेह और कारगिल के राजनीतिक रूप से विरोधी गुट LAB यानी बौद्ध बाहुल और KDA यानी मुस्लिम बाहुल पहली बार एक साथ आए और इस प्रदर्शन को और मजबूती देने में जुट गए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आंदोलन के नेता सोनम वांगचुक पर आरोप लगाया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल की जनजाति विरोध जैसे शब्दों का प्रयोग कर युवाओं को उकसाया, जिसके कारण 24 सितंबर को हिंसा भड़क उठी। दूसरी ओर LAB और KDA के नेताओं ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर बल के प्रयोग और गोलीबारी का आरोप लगाया, जिसके कारण 4 युवाओं की मौत हुई। जिसके बाद सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उनके NGO को विदेश से आ रहे फंड के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। हालांकि हिंसा के तीसरे दिन भी लेह में कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। सड़कों पर पुलिस, CRPF और ITBP के जवान भारी संख्या में तैनात है। प्रशासन की ओर से हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अब भी विषय वहीं आ फंसा है। लद्दाख का यह संकट अब केवल स्थानीय मांगे नहीं रह गया, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक वादों को पूरा करने के लिए केंद्र के वादे पर एक सीधा प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक तरफ जहां सरकार ने NSA के तहत गिरफ्तारी और इंटरनेट बंदी जैसे कठोर कदम उठाया और संदेश देने की कोशिश में लगी है कि वह हिंसा और अस्थिरता को बर्दाश्त नहीं करेगी, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने इस शांत क्षेत्र के युवाओं के असंतोष को और भी भड़का दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मुद्दों को किस तरह से संभालती है और कहां तक उनकी मांगे पूरी की जाती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in